अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही झटपट और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाली खीर की रेसिपी। इस झटपट से तैयार होने वाली मज़ेदार सी रेसिपी के लिए आपको सिर्फ चाहिए 3 इंग्रेडिएंट्स, जो कि हैं चावल, गुड़ और दूध। जी हाँ, इन 3 इंग्रेडिएंट से आप बहुत ही मज़े की खीर घर पे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो दूध लिया है। हमने यहाँ पे एक पैन में अपने दूध को बिल्कुल हल्की आंच पे पकने देना है। जब तक के लिए हमारा दूध कड़ता है उतनी देर हम अपने चावलों को बॉईल होने रख देंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो दूध के लिए तकरीबन एक छोटा बाउल चावलों का लिया था, जिसे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। मैंने यहाँ पे कच्ची बासमती का एक बाउल चावल लिए थे, उसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब हम उन चावलों को बॉईल होने रख देंगे जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाएं। जी, तो यहाँ पे देखिए हमारा दूध भी बॉईल हो रहा है और चावल भी बॉईल हो रहे हैं। 20 से 25 मिनट चावल बॉईल होने के बाद देखिए हमारे चावल अब बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इन चावलों को हम छानेंगे और दूध में डाल देंगे। याद रखें, जब तक चावल बॉईल हो रहे हैं हम अपने दूध को कढ़ने देंगे ताकि हमारा दूध थिक हो जाए। अब हम अपनी खीर में मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारी खीर नीचे ना लगे। अब हम ऐड कर देंगे यहाँ पे गुड़। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो दूध और एक बाउल चावलों के लिए तकरीबन एक बाउल ही गुड़ लिया था। आप चाहें तो खीर में शुगर को कैरेमलाइज करके भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से खीर का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। वक्तन ब वक्तन आप अपनी खीर में चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारी खीर नीचे ना लगे, और साथ ही साथ इसकी साइडें भी हम साफ़ करते रहेंगे। याद रखिए, आपने खीर को ऊंची आंच पे नहीं पकाना, आपने खीर को लो फ्लेम पे पकाना है। आप चाहें तो खीर में इलायची या इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाज़ लोग इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पे इलायची या इलायची का पाउडर नहीं डालूँगी। जी, तो ये देखिए 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पे पकने के बाद हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार है। एंड में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून केवड़ा एसेंस। खीर को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। घर पे झटपट से तैयार होने वाली ये गुड़ की खीर खाने वाले बहुत ही पसंद करेंगे और आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। डिश आउट करने के बाद हम अपनी खीर को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक कि हम अपनी खीर फ्रिज में ठंडे होने के लिए रखते हैं और इसकी फाइनल लुक देखने से पहले आपने करना क्या है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो यहाँ पे हमारी झटपट सी मज़ेदार सी खीर तैयार है। तो जल्दी से जाएं, ये खीर बनाएं, खाएं और अपना फीडबैक मेरे से कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।